हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Hey everyone, so this is your Joe। जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। लाइक दिस इज माय सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। पाकिस्तान के पकौड़े खाने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। अब जेल के कोड़े खा पाकिस्तानी बहन बहन, ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सिस्टर कोड, सिस्टर सिस्टर। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना, आंखों के लेंस देख लो, मिला ले जरा। तू नारी नहीं पिशाचनी है। दरअसल आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में थी। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? एक ही हो रही है नॉर्मल वीडियो में दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ मुझे इतना कुछ होगी देखिए इतना क्या अरेंजमेंट है। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा गलत है। आरोप है कि ज्योति ने भारत के सैन्य अभियान समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं। लोगों को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। नजर ना लगे किसी की। एम्बेसी के इस प्रोग्राम में जो भी पहुंची हुई है, इन्होंने भी पाकिस्तान के काफी अच्छे टूर्स किए हैं और काफी लोगों को वहाँ के बारे में बताया। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब गद्दार हैं या कोई गद्दार है जिसने किया है। टेररिस्ट का कोई भी रिलीजन कैसे बोलते हैं नहीं होते। ठीक है। आरोप है कि पाकिस्तान दौरे के दौरान यूट्यूबर ने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। यूट्यूबर ने इसकी जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की। अच्छा ये तो बता दो टेररिस्ट आए कहाँ से थे? वी कैन नॉट से। इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूं, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी पास कर दूं जिसका मुझे खुद नहीं पता, तो फिर अगेन वही चीज़ मैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन नहीं हूं। अगर कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो एजेंसीज हैं वो तहकीकात कर रही है। गवर्नमेंट का काम है तहकीकात करना। जहाँ भी जाओ, जिस भी जगह जाओ, वहाँ का केला जरूर खाओ ब्रो। रहा नहीं जाता, सड़क ये भी है ना। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल की। दोस्तों एक बार फिर देश के अंदर मौजूद दानवों से, देश के अंदर मौजूद देशद्रोहियों से इंडिया को किस तरह से खतरा है, किस तरह से ये दानव, ये देशद्रोही हमारे बीच में मौजूद है, हमारे समाज में, हम भारतीयों के बीच में घुल मिलकर रह रहे हैं। और ये कितने घातक हैं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, ये हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इसी तरीके के कुछ लोगों को, कुछ दानवों को, कुछ देशद्रोहियों को, कुछ आतंकियों को भारतीय एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया है। और ये लगातार पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं, आईएसआई के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके संपर्क में थे और लगातार इंडिया की, इंडियन फोर्सेस की जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ साझा कर रहे थे। आप सोच करके देखिए ये कितने खतरनाक लोग हैं, ये कितने खतरनाक दानव हैं, ये कितने खतरनाक राक्षस हैं। जिस देश ने इन्हें खाने को दिया, रहने को दिया, जिस देश ने, जिस मिट्टी ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, आज ये उसी मिट्टी के खिलाफ, उसी देश के खिलाफ, उसी मुल्क के खिलाफ साजिशें करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि देश के बाहर से आने वाले जो दुश्मन हैं उनके साथ साथ देश के अंदर मौजूद इन दुश्मनों को, इन दानवों को, इन राक्षसों को, इन देशद्रोहियों को भी चिन्हित किया जाए, इन पर नजर रखी जाए और हर एक देशवासी को, हर एक भारतीय को, हर एक इंडियन को अवेयर होने की जरूरत है। यदि आपका कोई परिजन, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई दोस्त अगर इस तरह की हरकतें करता हुआ आपको नजर आता है या आपको शक होता है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या अपनी एजेंसीज को संपर्क करें और उसे देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ही अरेस्ट करवाएं, उसे पकड़वाएं। दोस्तों ज्योति मल्होत्रा इस वक्त बहुत ही चर्चा में है, जो कि लगातार 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है और पहलगाम अटैक होने से कुछ महीने पहले ही ये पहलगाम में भी मौजूद थी और उसके बाद ये सीधा पाकिस्तान जाती है और उसके बाद ही ये घटना पहलगाम की, जो नरसंहार पहलगाम में हुआ है, जो जिस तरीके से धर्म पूछकर हिंदुओं को चिन्हित कर कर, उनकी आइडेंटिटी देकर, उनके पैंट्स उतार कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, ये सब कुछ हमें देखने को मिला। दोस्तों ये कितने बड़े दानव हैं, ये कितने बड़े देशद्रोही हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये तमाम जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी हमारी सेनाओं की, हमारे बॉर्डर्स की, ये सब कुछ जो है आईएसआई को, पाकिस्तान अन्य अधिकारियों को देते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों
इसे लेकर पाकिस्तान में एक अलग नैरेटिव, एक अलग प्रोपोगेंडा गढ़ा जा रहा है। पाकिस्तानी किस तरीके से इस पर बौखलाए दिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। एक ब्लॉगर जो बार बार पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और पाकिस्तान की इमेज को बहुत अच्छा दिखा रही थी। जब ये ननकाना साहिब गई थी तो मुझे लगा था कि एक आम नागरिक है, जो इसको दिखा होगा वही बता रही होगी, लेकिन ये अभी वापस से गई थी तो फिर से इसका वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आया और मैंने देखा यार ये इतनी बार बार क्यों जा रही है। लेकिन फिर वही कि यार हर चीज को आप जज नहीं कर सकते तो मैंने सोचा जाने दो। लेकिन अभी ये पकड़ में आ रही है और पता चला है कि ISI से मिली हुई थी। और इसकी एक बात बताऊं, पहले ये गई थी जो पिलग्रिम्स जाते रहते ना, तो जो ननकाना साहिब गए थे उनके साथ चली गई, फिर बाद में जो हिंदू गए थे ना उनके साथ भी गई। मतलब ऐसा क्या देखना था यार पाकिस्तान में? मेरा जैसा पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भी नहीं सोई, लेकिन इनको जाना पाकिस्तान और वो भी बार बार। और फिर जैसे ये दूसरी बार आई वहां से पाकिस्तान से, तो सीधा बताया जा रहा है कि हिसार की है, हरियाणा की, तो घर भी नहीं गई, सीधा गई दिल्ली, वो भी हाई कमीशन, पाकिस्तान के हाई कमीशन में। और वहाँ कोई दानिश नाम का पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, उसके संपर्क में थी। Hey everyone, so this is your Joe। जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। दिस इज माय सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ और जैसे अमृतसर पहुंची, अमृतसर से मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गई थी ट्रेन लेके, और अभी दिल्ली से मैं दिल्ली में जा रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में। सो या देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा, लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। और इसके खुद के ब्लॉग में बता रही है कि ये 2 बार जो दिल्ली में पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहाँ पर जा चुकी है। ऐसा क्या इफ्तारी पार्टी का चस्का, और वहाँ जाकर ऐसे भी बोल रही है कि हम खुद को यहाँ पर एज ए इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसी दोनों देशों के जो बीच मोहब्बत की दुकान खोलनी है, अमन की आशा फैलानी है। जी जो आज पहुंचे हैं, आज पाकिस्तान डे के मौके पर कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बुलाया, स्पेशल इनविटेशन था, तो इंडिया की तरफ से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और यहाँ पे आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि दोनों कंट्री के तालमेल अच्छे बने। आप एक यूट्यूबर है, जस्ट आप मतलब कैसे रिप्रेजेंट? हम भी यूट्यूबर हैं, हमें तो कोई एज ए किट्टू भाई भी नहीं लेता यार, सोचने वाली बात है ना। हाँ भाई हाँ। और बताया जा रहा है कि ये जो कुछ सेंसिटिव चीजें थी वो शेयर कर रही थी ISI वगैरह के साथ में, इसके सबूत मिले हैं और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब दिमाग में ये आता है कि ये जब ISI के लिए काम कर रही थी तो यूट्यूब पर क्यों दिख रही थी? तो यूट्यूब पर ये जो पाकिस्तान का जो एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी वो दिखाई दे रही। इसको देखकर फिर काफी लोग जो व्लॉगर हैं वो ही जाने की कोशिश करते, क्योंकि अब ये कुछ नहीं थी। जैसे ये ननकाना साहिब जाती है, वो पहला व्लॉग डालती है, इसके मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, तो दूसरी बार भी अगर ये गई तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है व्यूज के लिए गई हो। सही बात है। आप कब का प्लान कर रहे हैं? अभी तो हिंदू पिलग्रिम में गई थी। अच्छा, आप इसमें जो इसमें कटासरा यात्रा में होके आई हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम हम भी जल्दी ही प्लान कर रहे हैं, हम भी अपना जाने का। मैं एक्चुअली पहले मेरा तो पूरा एक हो चुका है, बलूचिस्तान तक का मैंने खुद अकेले कवर किया है, बाई रोड। ऐसा क्या है यार, मतलब बार बार जाना चाह रहे हैं, ऐसी क्या चूल है? ऐसा क्या है वहाँ पर? मुझे कोई बता दो कि क्या है कि जो तुम बार बार वहाँ पर ये और ये दूसरा ये भी बंदा शायद यूट्यूबर ही है जिस टाइप से ये बातें कर रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मुझे भी गाइड कीजिएगा। आई विल ट्राई टू जॉइन, है ना सर? मोस्ट वेलकम जो आप जमुना जी। नाइस मीटिंग सर। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई भारतीय इस तरह से उतावला, इस तरह से बेचैन नजर आए कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मैं पाकिस्तान के बिना रह ही नहीं सकती, मैं पाकिस्तान में वहां जाना चाहती हूँ, यहाँ जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। मतलब इतना इंटरेस्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, किस तरह का माहौल है। चलो मैं 1 मिनट के लिए ये भी मान लूं कि अगर कोई ट्रेवलर है ना, कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग्स डालता है, कोई ट्रैवल करता है, देश विदेश में जाता है, कई मुल्कों में जाता है, ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो कई कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, लेकिन कोई अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जाना चाहे या सिर्फ इन्हीं 3 मुल्कों में जाता है तो उस पर जाहिर सी बात है शक होना लाजमी है। उस पर किसी को भी शक होगा कि ये सिर्फ 3 मुल्कों में जाना चाहती है और बार बार यहीं पर विजिट करना चाहती है। अभी मैं इस पर पूरे तरीके से ये नहीं कहूंगा कि ये खबर सत्य है या असत्य है, सच है या झूठ है, लेकिन इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं कि इस ज्योति मल्होत्रा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा, ISI द्वारा इसे कहा गया कि अभी तू इंडिया में ही रह, इंडिया में रहकर अपना नाम मत बदल, अभी ज्योति नाम से ही तू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर और हमें भेज। इस युवती ने कई ऐसे नाम सेव कर रखे थे, नाम बदल कर, उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके नाम बदल दिए थे।
तो आप सोच करके देखिए, इन तमाम चीजों को देखकर ये क्यों ना सोचा जाए, ये क्यों ना इस पर इंक्वायरी हो कि ये कोई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के साथ जो है शेयर कर रही थी। और जब इसे अरेस्ट किया गया, कोर्ट ले जाया गया, तो कोर्ट ने इसे रिमांड में भेज दिया है। 5 दिन की रिमांड में इसे भेजा गया है। कोर्ट को कुछ ना कुछ तो मिला होगा, कुछ ना कुछ सबूत कोर्ट के सामने रखे गए होंगे, इसी वजह से इसे जो है रिमांड में भेजा गया है। ऐसे ही किसी को रिमांड में नहीं भेजा जाता। और 3-4 लाख फॉलोअर्स के साथ इतनी लैविश लाइफस्टाइल इसका ये दिखाती थी अपने ब्लॉग्स में, वो किस तरह हो सकता है। और इसके पिता जो है वो बता रहे थे कि ये दिल्ली में 20 से 25 हजार की जॉब करती थी। आप सोच करके देखिए कि 20-25 हजार महीने की जो जॉब कर रही है लड़की, वो एकदम से कैसे इतनी अमीर हो गई। कई ये भी कहेंगे कि उसके घर में पैसा होगा, उसके पिताजी के पास पैसा होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। उसके पिताजी बिल्कुल नॉर्मल एक जैसे मिडिल क्लास या हमारा एक नॉर्मल परिवार होता है वैसे नजर आ रहे हैं, वैसा उनका रहन सहन है। जो अपनी बेटी को ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 25,000 महीना पर दिल्ली में जॉब कर रही थी, तो वो कितने ही अमीर होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आप देखिए, ये सिर्फ एक इकलौती नहीं है, ऐसे कई और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। कई ऐसे जो व्यापारी हैं वो पकड़े गए हैं, जो व्यापार के एवज में पाकिस्तान के साथ, ISI के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मसला है, ये बहुत ही चर्चा करने योग्य मसला है। हम सभी को अवेयर होने की जरूरत है। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आस पड़ोस में कोई इस तरह से, अगर पहले वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा था और एकदम से वो लेविश लाइफस्टाइल में आ जाता है, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, आपका ये सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप उसके बारे में जो है इन्फॉर्म करें, पुलिस स्टेशन में उसके लिए इन्फॉर्म करें कि ये कल तक तो ऐसा लाइफस्टाइल था इसका, आज एकदम से कैसे ये जो है इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि हम क्यों किसी की लाइफ में ताक झांक करें, लेकिन नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत जरूरी हो चुका है कि आपको अवेयर होना होगा। आपको अपने आस पड़ोस में नजर रखनी होगी, अपने परिवार में नजर रखनी होगी, अपने फ्रेंड सर्कल में नजर रखनी होगी, आपको अवेयर होना होगा। थैंक यू जी 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 हाँ मैं आई थी, मिले थे हम लोग। अच्छा, नहीं तो पहचाना नहीं वैसे आपको। आप कौन सा? आगरा। जी जी। जो ये पाकिस्तान में गई तो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं उनके साथ गई थी, तो उनका एक रूल होता है कि जो पूरा जो ग्रुप है ना वो एक साथ चलता है, मतलब ऐसे इधर आम लोगों से बातचीत नहीं करता। ये बंदी जब वहां पर गई थी अनारकली बाजार, तो उसको एक्सप्लोर कर रही थी खुद, और जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनसे कॉन्टेक्ट कर रही थी। कभी जो पाकिस्तानी वो पुलिस वाले हैं कि क्या होते हैं, रेंजर्स होते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। और मैसेज देखो कि ये इस साल का नारा होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान बहन बहन, वाह हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। काफी लोग हैं ऐसे जो ऐसे शांति के कबूतर उड़ाते हैं कि आवाम में तो बहुत प्यार है, आवाम की तो कैसी दुश्मनी। वो जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना हमारे लिए, वो भी इसी हम में से ही निकल कर गए हैं, हमारे ही है, वो भी वो बाहर से नहीं आकर लड़ रहे। उनको पता चलेगा, कैसा फील होगा कि हम इस एल जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन तुम है ना बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा सारा शांति का कबूतर। कंट्रोल। पहलगाम अटैक हुआ था तो इसके ऑडियंस ने इसको वो किया होगा कि भाई आप क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही। तो लाइव आई थी ये, और लाइव में इसने क्या बोला कि अभी जो कश्मीर का हाल हो गया है, लाइक कोई भी वहां जाने से डर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि वहां जाना कितना सेफ होगा, नहीं होगा। अपने जैसा बंदा बोले कि भाई वहाँ अब ऐसी घटना हो गई तो जाने से थोड़ा डर लगता है, तो समझ में आता है। लेकिन जो बंदी पाकिस्तान जा चुकी, वहाँ तो पता नहीं कब कौन फट जाए, और फटते रहते ही हैं, वो तो आतंकवाद का गढ़ है। वहाँ जाने वाली भी ये बोले कि कश्मीर सेफ नहीं है, तो कुछ हजम नहीं होता। दूसरी बात, 4 बार कश्मीर जा चुकी है, 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है, और 1 बार बाली जाकर भी ये आपस में मतलब उधर के इधर के क्या खिचड़ी पका रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने की होगी जांच, अब मुझे तो इतना पता नहीं है। देखिए ये लाइव में क्या बोलती है सुरक्षा को लेकर। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो
हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन जब इससे पूछा गया कि ये आतंकवाद कहाँ से हुआ है, क्या तुम बार बार जिस देश में घूमने जाती हो वहाँ की तारीफें करती रहती हो, वहाँ को बहुत अच्छा दिखाती हो कि सेम रहन सहन, सेम कल्चर, ये सब दिखाती हो, तो एक बार बोल तो दो कि वो आतंकवादी भी वहीं से आए थे और वहाँ की तो ये आतंकवादी संगठन है, उन्होंने ये मान भी लिया था कि भाई उन्होंने ही करवाया है। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी ली थी पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने, उसके बावजूद भी ये मोहतरमा क्या बोल रही है। कुछ लोग बहुत अजीबोगरीब मैसेज कर रहे हैं, कोहिनूर, अच्छा ये तो बता दो टेररिस्ट आए कहाँ से थे। We cannot say। इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूं, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी पास कर दूं जिसका मुझे खुद नहीं पता, तो फिर अगेन वही चीज़, मैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन नहीं हूँ। अगर कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो एजेंसीज हैं वो तहकीकात कर रही है, गवर्नमेंट का काम है तहकीकात करना। मतलब कैसे लोग हैं यार, एक देश, पूरी दुनिया जिसको आतंकवाद का गढ़ बोल रही है, उस देश का नाम लेने में इनको बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं बोल सकते बिना इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन देश की सुरक्षा के बारे में ये अपना गटर जैसा मुंह खोल देंगे कहीं भी, तब ये इंतजार नहीं करेंगे। दोगलेपन के हदें देख रहे हो दोस्तों। इसकी बातें सुनकर जो मन में जो भाव आ रहे हैं ना, मैं अगर कैमरे पर बोल दूंगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ये कुछ लिब्रांडू जो सो कॉल्ड सेकुलर है ना, ये आ जाएंगे मक्खियों की तरह भिनभिनाने कि लड़की को ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा बोल दिया। लेकिन दोस्तों, जो हमारे मुल्क के लिए, मेरे देश के लिए खतरा पैदा करेगा, हमारे देश के खिलाफ साजिश करेगा, वो किस लायक है, मैं आपको जो है अपना भाव कैमरे पे नहीं बता पा रहा हूं। आप समझने के जो है प्रयास कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आप देखिए कि ये पूरा ब्लेम जो है उठा करके हमारी सरकार पर, जो जाने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो वहां पर छुट्टियां बिताने गए, जो अपना टाइम जो है पास करने के लिए गए, मतलब एंजॉय करने के लिए गए, अपनी मौज मस्ती करने के लिए गए, उन्हें ये ब्लेम कर रही है। अब सोच देखिए किस तरह से ये नैरेटिव चला रही है पाकिस्तान का, और साफ तौर पे कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। क्यों? तेरा अब्बू लगता है, तेरा बाप लगता है, क्या लगता है पाकिस्तान तेरा? जहां पर 139 डेजिग्नेटेड, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मौजूद हैं, इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इतना कुछ होने के बावजूद ये कह रही है कि हम कैसे कह सकते हैं। अब तो कई ऐसी वीडियोस सामने आ चुकी हैं जिसमें वो जिहादी, वो दहशतगर्द, वो गंदी नाली के कीड़े, वो गटर की पैदाइश जो है, वो सामने शरेआम जो है कैमरे पर बोलते नजर आ रहे हैं। हम जिहाद करते हैं, हम पाकिस्तान से कश्मीर जाते हैं, हम आर्मी को टारगेट करते हैं, हम हिंदुओं को मारते हैं। कितनी वीडियोस जो है आ चुकी हैं सामने। और ये जाहिल कितनी बेशर्म है ये, जो कहा जाता है ना कि जयचंद थे पहले भी और आज भी हैं। ये बात 100% सत्य नजर आ रही है। जो दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की, तबाह करने की साजिशें कर रहे हैं, मतलब किस तरह की परवरिश होगी इसकी, किस तरह से, मतलब दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या क्या मेरे मुंह से निकलने वाला है। मतलब कैसे कोई इतना गिर सकता है। बचपन से हम, भले ही हम पाकिस्तान से नफरत करें या ना करें, लेकिन अपने मुल्क से तो प्यार करना हमें सिखाया जाता है। बचपन से ही हमें मतलब देश से प्यार करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारे घर से, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, वो हमें हम उनसे सीखते हैं कि जब हमारा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई और बड़ा दिन हो, तो हम किस तरीके से उसे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया अगर कोई मैच जीत जाता है, उसके बाद किस तरह से हम खुश होते हैं कि हाँ हमने जीत लिया, हमारे मुल्क ने जीता है, हमारा पूरा मुल्क जीत गया है। लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह की सोच है। और इसके परिवार को, इसके जो माता पिता है या इसकी जो फैमिली है, उसको कैसे नहीं पता चला कि ये इस तरह की सोच इसकी है, इस तरह से ये पाकिस्तान की मदद कर रही है। और ये लिब्रांडू जो कहते हैं ना, माँ बाप से दूर रहो, माँ बाप क्या कर लेंगे, माँ बाप से हमें अलग रहना चाहिए, हमें ये ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। आप ये सोचिए, दूर की अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इसके पीछे का क्या मकसद है।
ये सो कॉल्ड सेकुलर जो आपको इस तरह का पाठ पढ़ाते हैं, इस तरह की पट्टियां आपका ब्रेन वॉश करते हैं, उसके पीछे का क्या मकसद है? यही मकसद है, कोई भी देश का दुश्मन आपको एसेट के तौर पे यूज कर सके। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, इसके खिलाफ हमें खड़े होना होगा। अगर आपका कोई दोस्त, उसकी सोच में, उसकी बातों में अगर आपको इस तरह की झलक नजर आती है तो उसके खिलाफ आप जो है कदम उठाइए। इसी तरीके से आप उसे बचा सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैं अगर इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा या अपनी एजेंसीज को बताऊंगा तो ये गलत होगा, ये गलत नहीं होगा दोस्तों, यही सही होगा। इसी तरीके से आप उसे बचा सकते हैं, उसे किसी बड़ी साजिश में फंसने से, देश के खिलाफ कोई बड़ा हमला करने से या देश के खिलाफ कोई बड़ा नुकसान करने से आप उसे बचा सकते हैं और देश को भी बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी को सोचना होगा। ही कहते हैं कुछ नहीं, खुद गद्दार हैं देश के अंदर, फौजी अपना काम करते हैं, इंडियन इस सब पर बिलीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब गद्दार हैं या कोई गद्दार है जिसने किया है। टेररिस्ट का कोई भी रिलीजन कैसे बोलते हैं नहीं होते, ठीक है, कोई कौम नहीं कह सकते कि आप गद्दार है। तो बोलना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर जो बिके हुए लोग हैं, जो अपनी क्या ही बोलूं, मतलब भारत माता ही है, उसके साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट मत करो। आप इनके व्लॉग देखकर ये मत सोचो कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है। और इसका मैं एक अभी 2-3 महीने पहले जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी द डिप्लोमेट, उसमें जो पाकिस्तान की रियल इमेज है ना, वो आपको पता चल जाएगी कि कैसे वो इंडियन लड़कियों को फंसाते हैं। और वो लड़की तो मुस्लिम ही थी, उजमा अहमद, उस मूवी में रियल नेम है, रियल स्टोरी है, और कैसे वो फंस गई थी। और फिर जो हमारा उच्च आयोग है वहाँ पर इस्लामाबाद में, वहाँ पर वो आई थी और उसको बचाकर लेकर आए थे हमारे उस टाइम की जो विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो बचा के लेकर आई थी। और उस लड़की से पूछो कि पाकिस्तान क्या है, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह भी ना करे। उसके इंटरव्यू भी होंगे, आप देख सकते हो उसके साथ किस टाइप की दरिंदगी की गई थी और किस टाइप का घटिया पाकिस्तान है, ये भी आपको पता चल जाएगा। पूरी मूवी है, एकदम रियल है। क्योंकि न्यूज में तो सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर देते हैं ना कि हाँ भाई एक लड़के ऐसे बचा कर लाई गई, उसके साथ धोखा हुआ, बस इतना सा। आप मूवी देखोगे ना, मतलब पाकिस्तान नाम से नफरत हो जाएगी। मेरे जैसे को तो वैसे ही नफरत है, लेकिन जो भी ये जो अमन का चूरन चाट कर बैठे हैं ना, इन लोगों की वजह से उनके भी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किड्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एकजुटता के साथ सामने आना होगा। इनके खिलाफ हमें कदम उठाने होंगे, इन पर, अपने परिवार पर, अपने आस पड़ोस पर, और ये कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए ही हम करेंगे। अगर हम अपने रिलेटिव्स पर, अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर अगर हम नजर रखते हैं, नजर रखने का ये नहीं है कि आप उसकी जासूसी करेंगे, लेकिन आप थोड़े अवेयर रहिए। वो अगर इस तरह की कोई बात करता है तो ये आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है, इस नफरत के पीछे क्या कारण हो सकता है। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाइए, नहीं, मगर आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। अगर देखिए जो इस तरह का होगा व्यक्ति या इस तरह की युवती होगी, वो आप देखिए किस तरह से बातें कर रही है। हम उसको नहीं ऐसा कह सकते, हम कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट मौजूद हैं, जितनी भी आतंकी तंजीमें मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में हैं, मैक्सिमम पाकिस्तान में है। और ऐसे मुल्क के खिलाफ बोलने में भी अगर किसी की जुबान लड़खड़ा रही है, उसके मुंह से कुछ नहीं फूट रहा, तो आपकी घंटी बजनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। उससे बात करो और उसकी जानने की कोशिश करो कि क्या इसके पीछे क्या वो है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पूरे तरीके से इसका माइंड वॉश हुआ है, तो आप जाकर के जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी पुलिस को, अपने जो अपनी एजेंसीज हैं उन्हें सूचित करो, वरना ये बहुत बड़ा खतरा आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए होगा। और जो लोग भी इन जैसे लोगों के, इन जैसे देशद्रोहियों के बचाव में सामने आ रहे हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखो। हमारे अदायरे, हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस, इसे अलर्ट होना होगा। जो लोग इन जैसों की हिमायत कर रहे हैं, इनके पक्ष में आकर के खड़े हैं, उन पर भी नजर रखनी होगी और पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि जो इनका समर्थन कर सकता है वो इसी सोच का होगा, इसी तरह की सोच होगी उसकी भी।
तो वो क्या क्या कर रहा होगा, वो किस तरीके से जो है अपने देश के खिलाफ काम कर रहा होगा, ये सोचने की जरूरत है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से हम अवेयर हो सकते हैं, किस तरीके से अपने देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को हम रोक सकते हैं? मतलब आवाम, हमारे देश की आवाम, हमारे देश के सिविलियंस को क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए, किस तरह से अवेयर रहना चाहिए, इसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।